स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सबको पता है कि पृथ्वी के अलावा जो प्लैनेट्स हैं उसके बारे में पता लगाने के लिए कई प्रकार के मिशंस भेजे जाते हैं, चाहे वो नासा के द्वारा हो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा हो। और आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं काफ़ी छोटे हैं, लेकिन इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। लेकिन बाकी के जो 4 प्लैनेट्स हैं, ध्यान रखिएगा प्लूटो प्लैनेट की कैटेगरी में अब नहीं आता है, तो बाकी के जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये बेसिकली आउटर प्लैनेट कहलाते हैं या फिर गैस जायंट प्लैनेट भी कह सकते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जुपिटर का अभी तक का सबसे बड़ा मिशन जिसका नाम होगा जूस मिशन, ये भेजा जा रहा है। ये आप देख सकते हो, यूरोप्स जूस मिशन टू लॉन्च फॉर जुपिटर्स आईसी मून्स, आज ये लॉन्च हो रहा है। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे यहां पर क्या होगा, कब तक ये पहुंचेगा, बहुत सारी जानकारी है जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो 2024 के लिए, तो ये वाला बैच दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस बैच में आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी मिलेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि अगर आप 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो आपको मौका रहेगा, मतलब कि सभी बच्चों के लिए जो लोग प्रीलिम्स क्रैक करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेंस की ऑफलाइन प्रिपरेशन, वो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। या फिर अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला बैच ले सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल बैच हो गया, EPFO की तैयारी, जो भी आपको बैचेस लेने हैं, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा ज्यादातर जो मिशन हैं जो भेजा जाता है, आपको पता होगा कि साउथ अमेरिका में ये छोटा सा देश है फ्रेंच गुयाना, वहां से ये मिशन लॉन्च किया जाता है। तो ये वाला जो जूस मिशन है, अब जूस का फुल फॉर्म क्या है, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर। तो ये जो मिशन है वो आज लॉन्च हो रहा है एरियन 5 जो लॉन्चर है, इनका जो रॉकेट है उसके माध्यम से। देखिए, ये जो मिशन है, ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको अभी 7-8 साल लग जाएंगे। जी हाँ, ये पहुंचेगा 2031 तक, 2031 तक। और ये बेसिकली जो सोलर सिस्टम का हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, उसके बारे में तो पता लगाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके जो 3 मून हैं। अब आपको पता ही होगा कि पृथ्वी के तो सिर्फ एक ही मून है, चंद्रमा, जिसको हम जानते हैं, देखते हैं रोज। लेकिन बाकी अगर आप प्लैनेट्स देखोगे, सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, इनके बहुत सारे मून्स होते हैं। जैसे सैटर्न के मेरे ख्याल से शायद 83 के आसपास हैं अभी तक जो जाना जाता है। जुपिटर के जो लेटेस्ट जानकारी आई है, आई थिंक फरवरी 2023 तक, इसके हिसाब से 95 मून के आसपास है, आई थिंक, राइट। तो ये इतने सारे मून हैं, लेकिन इसमें से जो 3 बड़े मून हैं सबसे बड़े, उसके बारे में जानकारी ये जूस मिशन लेगा और पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या हैबिटेबल एनवायरनमेंट है कि नहीं है। मतलब कि जो मून्स हैं, क्योंकि देखो जुपिटर पे तो लाइफ संभव नहीं है, गैसियस प्लैनेट है, लेकिन जो इनके मून्स हैं ना, वहां पर प्रॉबेबली माना जा रहा है कि लाइफ जो है वो पॉसिबल है, और इसी की वजह से ये मिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो जूस ऑर्बिटर है, बेसिकली एक प्रकार से क्या है ना, ऑर्बिट करेगा, ठीक है। ये कोई लैंड नहीं करेगा, ठीक है, लैंडर नहीं है, ये ऑर्बिटर है। और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, आपने सुना होगा एयरबस के बारे में, जो एयरप्लेन्स वगैरह बनाती है, तो इन्हीं का ही आम है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, उन्होंने इसको बनाया है। एंड ESA, दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो भी पैरामीटर्स इनको दिए थे, उसके हिसाब से इसको बनाया गया, ये आप देख सकते हो। और इसका जो 3 मेन इंस्ट्रूमेंट है इसमें, वो है रिमोट सेंसिंग, जियो फिजिकल और ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। वो सब कुछ आपको इसी ऑर्बिटर के अंदर मिलेगा। और कोई भी जो लॉन्च किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, वो इतना छोटा ही होता है, वो जब स्पेस में चला जाता है तो इसके पैनल्स इस तरह से ओपन हो जाते हैं, आई एम श्योर आपको पता होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, जुपिटर का ये जो मिशन है, ये तीसरा मिशन है अभी तक का। पहले अगर आप देखोगे, पहले 2 मिशन जा चुके हैं ऑलरेडी जुपिटर पर। सबसे पहला गैलीलियो जो प्रोब था वो हुआ था, जो 1995 से 2003 तक चला था, और वो बेसिकली जुपिटर के चक्कर काटता था, ठीक है। फिर दूसरा मिशन जूनो, जो ऑलरेडी इस समय चल रहा है, 2016 से जुपिटर के चक्कर लगा रहा है। लेकिन पहली बार यहां पर ऐसा होगा, ये जो जूस मिशन है वो जुपिटर के साथ साथ जो बाकी के 3 मून्स हैं उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जूस मिशन पहुंचेगा 2031 तक, राइट। लेकिन उसके पहले ही एक और मिशन वहां पहुंच जाएगा 2030 तक, और वो है आपका नासा का यूरोपा क्लिपर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नासा का यूरोपा क्लिपर अभी लॉन्च नहीं हुआ है,
वो लॉन्च होगा अक्टूबर के महीने में इसी साल 2023 में। लेकिन क्या है ना कि ये जल्दी पहुंच जाएगा, नासा वाला जो मिशन है यूरोपा क्लिपर ये 2030 तक ही पहुंच जाएगा, तो इसके पहले ही पहुंच जाएगा, भले ही ये बाद में लॉन्च किया जाएगा। तो आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। फिर इसके साथ साथ यहां पर अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट जूस मिशन विल डू, ये करेगा क्या, ये मिशन मेन मकसद क्या होगा। देखो जुपिटर के बारे में तो पूरा डिटेल ऑब्जर्वेशन लेना एक ये होगा, और जो 3 बड़े इसके सबसे बड़े मून्स हैं, चांद हैं इनके 3 जो सबसे बड़े बड़े, एक है आपका गैनीमेड, दूसरा है कैलिस्टो और तीसरा है यूरोपा। देखो तीनों में माना जाता है कि बड़े बड़े ओशियंस हैं। जी हाँ, बेसिकली क्या है कि आईसी ओशंस हैं, जो कि बीनीथ उसके बहुत बड़ा ओशन शायद होगा, ऐसा साइंटिस्ट अनुमान लगाते हैं। जो आईसी क्रस्ट है उस मून के अंदर, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े ओशंस देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि जहां पर भी वाटर इस तरह की चीजें होती हैं तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली जो लाइफ है वो पॉसिबल हो सकती है, हैबिटेबल हो सकता है वो जगह, और इसीलिए इसके बारे में जानकारी लेना जरूरी हो जाता है। और जो जूस मिशन है बेसिकली क्या करेगा, जो मून्स के सरफेस हैं, तीनों मून के जो सरफेस हैं उसका डिटेल मैपिंग करेगा। यहां पर साइंटिस्ट को मदद करेगा कि वो जो आईसी क्रस्ट है उसके बीनीथ जानकारी ले सके, उसमें है क्या एग्जैक्टली, क्या उसमें चीजें मौजूद हैं। फिर इसका मेन फोकस देखो, यहां पर मैंने आपको बोला कि ये तीनों मून्स के बारे में पता लगाएगा, लेकिन जो सबसे मेन फोकस होने वाला है इस जूस मिशन का वो होगा जो सबसे बड़ा इसका, इनफैक्ट पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो मून है वो है आपका गैनीमेड। ठीक है, ये सोलर सिस्टम का ही सबसे बड़ा मून है, तो गैनीमेड के ऊपर सबसे बड़ा फोकस इसका होने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं गैनीमेड जो है वो प्लूटो और मर्क्यूरी से भी ज्यादा बड़ा है, और इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। आपको पता है ना, जो अर्थ है हमारे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से देखने को मिलते हैं, तो गैनीमेड का आपको इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड भी देखने को मिलता है। तो जूस मिशन के अंदर लगभग 10 सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, जो कि गैनीमेड के जो रोटेशन है उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसके ग्रेविटी के बारे में, इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में हमें पता लगेगा। फिर इसके साथ साथ जो मैंने आपको बोला जुपिटर के बारे में पता लगाया जाएगा। अब कोशिश यह है कि जुपिटर का ओरिजिन, उसकी हिस्ट्री, उसका इवोल्यूशन, वो सारी चीजें जुपिटर का पता लगाया जाए, क्योंकि अगेन समझिए कि जुपिटर पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है जैसा कि हम सब जानते हैं, तो वहां पर क्या किसी प्रकार का लाइफ पॉसिबल, किसी प्रकार का हैबिटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है किसी स्टार के सामने, वो सारी चीजें इसके बारे में अगेन पता लगाने की कोशिश की जाएगी। जुपिटर का जो केमिस्ट्री स्ट्रक्चर हो गया, डायनामिक्स हो गया, वेदर हो गया, क्लाइमेट ऑफ जुपिटर हो गया, उसका जो एटमॉस्फेयर लगातार चेंज होता रहता है, वो सारी चीजें जुपिटर की पता लगाई जाएंगी। लेकिन आखिरी में क्वेश्चन यहां पर आपके मन में एक और आ सकता है या फिर आना चाहिए कि क्या ये जो जूस मिशन है क्या वो लाइफ को डिटेक्ट कर सकता है। मान लो जुपिटर के मून्स पर लाइफ अवेलेबल है, मौजूद है, तो क्या उस लाइफ के बारे में जानकारी हमें देगा। देखो जैसा मैंने आपको बोला, जो तीनों मून है गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा, उनके अंदर अगर आप वाटर देखोगे ना तो पृथ्वी से 6 गुना ज्यादा वाटर है, और इसीलिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वहां पर जो लाइफ मौजूद हो वो माइक्रोब्स के फॉर्म में हो, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, और एडवांस्ड स्पीसीज भी मौजूद हो सकती हैं। जैसे कि हमारे धरती पर जो डीप सी ट्रेंचेस में कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कोरल हो गया, वॉर्म हो गया, श्रिम्प फिश हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं वो भी हो सकता है, जो एडवांस फॉर्म ऑफ लाइफ है ना वो भी यहां पर पाई जा सकती हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो जूस मिशन है वो इसके बारे में डिटेक्ट नहीं कर सकता। जूस मिशन बेसिकली क्या करेगा, हमें यह जानकारी देगा कि क्या कंडीशंस अवेलेबल हैं कि नहीं, क्या वहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है नहीं, उसके बारे में हमारी जानकारी देगा। हमें यह एग्जैक्टली नहीं बताएगा कि वहां पर लाइफ मौजूद है। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। मान लो एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाता है कि जो जूस मिशन है वो लाइफ को डिटेक्ट कर सकता है अगर वहां पर मौजूद है, तो ऐसा नहीं है। ये हमें जानकारी देगा कि क्या लाइफ वहां पर पॉसिबल है कि नहीं है, उसके बाद हम इंटरप्रेट करेंगे और फिर आगे मिशन भेजेंगे ताकि वहां पर जानकारी लिया जा सके। तो यही पूरा मिशन है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कल से काफी चर्चा हो रही थी इसकी, और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन के बारे में आई एम श्योर आप सबने सुना होगा। इसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट यहां पर दिया है, बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Study IQ IAS
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।